Dear students, welcome in Dravid Biology classes. Dravid Biology classes में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग मूलतः 4 चीजों पर फोकस करेंगे। 4 चीज पर फोकस क्या करना है, यानी 4 प्रश्नों को केयर करना है, हम लोगों को नोटिस करना है, समझना है। पहला प्रश्न है, मौसमी प्रजनक क्या है? मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर किसको कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, सतत प्रजनक क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या है, किसको कहते हैं? तीसरा प्रश्न है आपका, अनड्यूज क्या है, जिसको हम ओवी पैरिक कहते हैं। और चौथा है, जरायुज क्या है, यानी बीवी पैरिक क्या है, इसके बारे में जानना है। सबको उदाहरण सहित हम समझेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि द्रविड़ बायोलॉजी में डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, यानी घंटी की बटन को दबाएं, ताकि द्रविड़ बायोलॉजी पर डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आते हैं हम कुछ सिलेबस में। लिखने की कोशिश किया है, साफ साफ कोशिश किया गया है, अतः जो बच्चे लिखना चाहते हैं उन्हें पूरा हक है कि जूम करके, रोक करके, इसमें आप देख करके लिख ले सकते हैं। कहता है, पहला प्रश्न है, मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनन का अभिप्राय क्या है, सबसे पहले ये समझना है। मौसमी यानी मौसम के अनुकूल, प्रजनक यानी प्रजनन करने वाला प्राणी। कुछ प्राणी क्या होते हैं ना कि प्रजनन हर एक मौसम में नहीं करते, साल के, वर्ष के सालों भर अपना प्रजनन नहीं करते, 12 माह प्रजनन नहीं कर सकते, बल्कि उनके प्रजनन के लिए कोई समय है, कोई मौसम है नहीं, और उस मौसम को आने के बाद ही अपना प्रजनन करते हैं। जो प्राणी अपना संतान उत्पत्ति वर्ष के सभी माह में, सभी मौसम में नहीं कर सकते, बल्कि अपने मौसम के लिए, अपने प्रजनन के लिए किसी खास मौसम का इंतजार करते हैं, उस मौसम को आने के बाद ही अपना संतान उत्पत्ति कर पाते हैं, तो वैसे प्राणी को हम कहेंगे मौसमी प्रजनक। देखिए क्या लिखा गया है, वह प्राणी जो अपना संतान उत्पत्ति, वह प्राणी जो अपना संतान उत्पत्ति किसी खास मौसम में करते हैं, सभी मौसमों में नहीं करते, किसी खास मौसम में अपना संतान उत्पत्ति करते हैं, अर्थात वर्ष के सभी मौसम में अपना प्रजनन न करके किसी खास मौसम में अपना प्रजनन करते हैं, तब वैसे प्राणी को हम कहते हैं मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर। जैसे सवाल उठता है कि सर ऐसा कौन सा प्राणी है जो किसी खास मौसम में प्रजनन करता है, तो उसके लिए यहां लिखा हुआ है कुत्ते। आमतौर पर कुत्तियां ठंडी के मौसम में ही प्रजनन करते हैं, उनका एक लिमिट समय है जो ठंडी के मौसम में ही प्रजनन करेंगे। और उदाहरण है दिया बिल्लियां और गौरैया। बिल्ली और गौरैया जो पक्षी होती है, वे अपना प्रजनन आमतौर पर आरंभिक गर्मी में करते हैं, शुरुआती गर्मी में करते हैं, यानी अपने संतान उत्पन्न करने के लिए वे शुरुआती गर्मी का इंतजार करते हैं, बाल बच्चे को जन्म। और भी मेढक, फ्रॉग वर्षा ऋतु में अपना प्रजनन करते हैं। आम का पौधा शुरुआती गर्मी में अपना प्रजनन करते हैं। तो एक हरेक माह में, हरेक मौसम में अपना प्रजनन नहीं करने वाले जो प्राणी होते हैं, किसी खास मौसम में जो अपना प्रजनन करते हैं, उन्हें हम मौसमी प्रजनन कहते हैं। एक और है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इस बोर्ड पर लिखा हुआ, सतत प्रजनक क्या है? सतत कहने का मतलब होता है लगातार,
और प्रजनक यानी जो प्रजनन में भाग ले रहा प्राणी, जो प्रजनन क्रिया को संपन्न कर रहा है। कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस यानी लगातार, समझना है बात। बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम का इंतजार नहीं करते, बल्कि उनमें योग्यता है कि वर्ष के किसी भी माह में अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एनीवे किसी भी माह हो, किसी भी मंथ में, किसी भी मौसम में अपना उपार्जन कर सकता है। कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ वह प्राणी जो अपना संतान उत्पन्न करने के लिए, वह प्राणी जो अपना संतान उत्पन्न करने के लिए किसी मौसम या माह का इंतजार नहीं करता, क्यों मौसम आएगा तभी प्रजनन करेगा, बल्कि वर्ष के किसी भी माह या किसी भी मौसम में अपना प्रजनन कर लेते हैं। वैसे प्राणी को हम सतत प्रजनन करते हैं। जैसे मानव में किसी का बर्थडे दिसंबर में होता है, किसी का सितंबर में, किसी का अक्टूबर में, किसी का जनवरी में, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का जून में, किसी का जुलाई में। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय है कि मानव जो है किसी भी माह में अपना प्रजनन कर लेते हैं। उन्हें प्रजनन करने के लिए किसी मौसम का इंतजार, माह का इंतजार नहीं करना। और भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सभी जो है किसी भी माह में अपना प्रजनन कर लेते हैं। फलतः ऐसे प्राणी को हम कहते हैं सतत प्रजनक, जो वर्ष के किसी भी माह में अपना प्रजनन कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका अंडीयूज। अंडीयूज से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से ही समझ। अंडीयूज है क्या? वो भी पहले है क्या? तो कहता है अंडीयूज का तात्पर्य उस प्राणी से है जो प्रजनन के दौरान अपने गर्भाशय से बच्चा उत्पन्न न करके अंडा को उत्पन्न करते हैं। यानी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जंतु ऐसे होते हैं जो प्रजनन के दौरान, प्रसव क्रिया के दौरान, बच्चे को जन्म देने के दौरान अपने गर्भाशय से अंडा उत्पन्न करते हैं और उसी अंडा में बाहर आने के बाद उस अंडा में बच्चा का निर्माण होता है। तो जो प्राणी अपने गर्भाशय से बच्चा उत्पन्न न करके अंडा को उत्पन्न करता है, वैसे प्राणी को हम अंडीयूज प्राणी कहते हैं। वो भी पहले कहते हैं या अंड प्रजनक भी कहते हैं, अंडा उत्पन्न करने वाले प्राणी। अर्थात अंडा उत्पन्न करने वाले प्राणी अंडीयूज कहलाते हैं या अंड प्रजनक कहलाते हैं। जैसे सभी पक्षियां, जितने भी पक्षी हैं आपके नजर में, वो सभी क्या उत्पन्न करते हैं? अंडा उत्पन्न। सरीसृप रेप्टिलिया को कहा जाता है, रेप्टिलिया जो रैग करते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, जो भी है, कछुआ, ये सभी सरीसृप में आते हैं और ये सब भी अंडे उत्पन्न करते हैं। तो इन सबों को हम क्या कहेंगे? अंडीयूज कहेंगे, वो भी पैरी कहेंगे, जो अंडा उत्पन्न करते हैं। और अगला प्रश्न है जरायुज। जरायुज क्या है? जरायुज को अंग्रेजी में हम विविपैरी कहते हैं। विविपैरी वह प्राणी जो अपना संतान उत्पन्न करने के दौरान, कुछ प्राणी क्या होते हैं ना कि अंडा उत्पन्न करते हैं, उसे तो अंडीयूज कहते हैं, लेकिन कुछ प्राणी क्या होते हैं कि अपने गर्भाशय से डायरेक्ट एक छोटा सा नवनिर्मित बच्चा को बाहर करते हैं। यानी बच्चा का विकास कहां हो रहा है? गर्भाशय में हो रहा है। और गर्भाशय से अंडा नहीं निकलेगा, नहीं बच्चा निकलेगा। यानी वो डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर गर्भाशय से बच्चा को बाहर करने का काम करता है। वह प्राणी जो अपना संतान उत्पन्न करने के दौरान अपने गर्भाशय यानी यूट्रस से
अंडा उत्पन्न न करके, अंडा को बाहर न करके बच्चा उत्पन्न करता है, डायरेक्ट बच्चा को बाहर करता है, जरायुज का होता है। जैसे मानव की बात हम कर सकते हैं, मानव या हम सब मां के गर्भाशय से एक छोटा सा नवीन शिशु के रूप में बाहर है। ऐसा नहीं कि मानव पहले अंडा को उत्पन्न कर देती है मानव महिला, और उसके बाद उस अंडा में मानव के बच्चा का विकास होता है, फिर अंडा टूटता है और बच्चा बाहर आता है। नहीं, तो इस तरह से जो प्राणी अंडा उत्पन्न करता है उसे अंडयुज कहेंगे, और जो प्राणी गर्भाशय से प्रत्यक्ष तौर पर बच्चा को बाहर करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम जरायुज कहेंगे, विविपैरी कहेंगे। जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, ऐसे। मेरी वीडियो आप सबों को पसंद आता हो और आप चाहते हैं कि द्रविड़ बायोलॉजी में डाला गया हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, या आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो आप द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस नामक चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिन्हें जरूरत है उन्हें भी आप बताइए। द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस